हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए नंबर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। हालांकि इस लेक्चर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर मैंने एक लेक्चर करा दिया है जनरेटिंग फंक्शन का। आज मैं सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। सेकंड लेक्चर में आपको मैं अगर सीक्वेंस दे रखी हो तो जनरेटिंग फंक्शन हम कैसे बनाते हैं ये आज डिटेल में फाइंड करूंगा। और जो थर्ड लेक्चर आने वाला है उसमें मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन देने वाला हूं वो भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन। Generating function for the following sequence. इसमें मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस दे रखी है ए ए ए ए ए इन्फिनिटी तक। अब मैंने जो आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है जनरेटिंग फंक्शन, पहले मैं उस जनरेटिंग फंक्शन को बताता हूं, फिर उसमें बताऊंगा कि इस जनरेटिंग फंक्शन के लिए सीक्वेंस क्या होती है। चलिए, वी हैव द जनरेटिंग फंक्शन ए जेड इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल 0 से इंफिनिटी ए आर जेड आर होता है। इसको मैं खोल रहा हूं, इसी को जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। मगर जब ये सीक्वेंस दे रखी हो ये वाली, तब जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा वो बताऊंगा। तो पहले इसे खोलिए आप। इसमें आर इक्वल अगर 0 रखते हैं तो ये यहां ए 0 और जेड की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। प्लस अगर 1 रखते हैं तो a1, यहां 1 रखोगे तो z, प्लस 2 रखोगे तो 2, यहां 2, प्लस a3z3, प्लस a4z4, प्लस डॉट डॉट। अब यहां a0, a1, a2, a3, a4 वास्तव में ये इस जनरेटिंग फंक्शन की सीक्वेंस हैं। इनको हम जनरल टर्म ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, इनको हम सीरीज भी कहते हैं। हर बात क्लियर करके चलूंगा, ठीक है। तो यहां इस जनरेटिंग फंक्शन के लिए जो सीक्वेंस बनी वो क्या थी, a0, a1, a2, a3, a4। लेकिन उसने सबकी वैल्यू ए ए ए ए ए ए ये दे रखी है। ये जो वैल्यू है a0 की है, तो यहां a0 की वैल्यू a है, फिर a1 की वैल्यू भी a है, a1 की वैल्यू a है, a2 की वैल्यू भी a है, a3 की वैल्यू भी a है, a4 की वैल्यू भी a है, etc ऐसे है। क्यों ना इन सीक्वेंस की जगह पर ये वैल्यू रख दी जाए, तो जो फंक्शन बनेगा जनरेटिंग फंक्शन वो इस सीक्वेंस के लिए होगा। क्लियर? देखिए, तो यहां क्या रखेंगे आप a, यहां भी a रखेंगे तो a जेड, फिर a जेड स्क्वायर, फिर a जेड क्यूब, फिर a जेड 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। इसमें से a कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब जेड 4 डॉट डॉट। अब ये जो सीरीज है ब्रैकेट के अंदर वाली, ये जीपी है, और जीपी में इंफिनिटी के लिए फॉर्मूला क्या था वो देखते हैं। इसकी डिवाइड इसमें करो, इसकी इसमें करो, इसकी इसमें करो, सबके लिए जो कॉमन रेशो है वो जेड है। और फर्स्ट टर्म a इक्वल यहां क्या है, 1 है, और इस टर्म के लिए फॉर्मूला होता था a/1 माइनस आर। तब इस सीरीज के लिए क्या होगा, ये तो हमारा a बाहर है, इसके लिए a की जगह पर यहां क्या रखोगे, 1 माइनस आर की जगह पे रखोगे जेड। तो इस सीरीज को हमने जीपी से खोला तो ये आया। कहने का मतलब a/1 माइनस जेड जनरेटिंग फंक्शन हुआ कब, जब सीक्वेंस ये हो, क्योंकि मैंने वैल्यू रख दी। अब सपोज करो मैं a की जगह पर 5 5 5 5 रख देता, तो 3 3 रख देता, तो -2 -2 -2 रख देता, तो देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नोट, आंसर तो आपका हो गया। अब मैं अलग बता रहा हूं, इफ यदि a इक्वल 5 रख दे तो ये सीक्वेंस बन जाएगी आपकी 5 5 5
इसको हम कांस्टेंट सीक्वेंस भी कहते हैं, इसको भी कांस्टेंट। जब सेम हो ए या 5 तो वो क्या कहलाएगी? कांस्टेंट। तो इसके लिए जनरेटिंग फंक्शन क्या बनना चाहिए? यहां ए की जगह पे क्या रखोगे? 5/1 माइनस जेड। यहां तक क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिखेंगे ये या यही में पार्ट बना रहा हूं, तो सेकंड के लिए सीक्वेंस क्या दे रखी है? सेकंड पार्ट के लिए सीक्वेंस दे रखी है बी एन इक्वल टू ए आर की पावर एन, जहां पर एन बड़ा या बराबर है 0 के। एन, इसको मैं लेता हूं ए आर इक्वल बी एन, और ये किसके बराबर है? ए आर एन। अगर मैं यहां एन इक्वल 0 रखता हूं तो ये वैल्यू किसकी हो गई? बी नॉट की। और यहां मैं एन इक्वल 0 रखता हूं तो सिर्फ बचा ए। तो जो वैल्यू हम निकालेंगे पहली इनिशियल वैल्यू, उसकी वैल्यू निकल आई बी नॉट का मान ए हो गया। अब हम यहीं से काम चल जाएगा। आर 1 बराबर क्या होगा? नॉट की निकालनी वैल्यू, आर बराबर 1 रखें तो ए 1 की वैल्यू, यहां 1 रखोगे तो ए आर, 2 रखोगे तो ए 2 की वैल्यू ए आर स्क्वायर हो जाएगी। 3 रखोगे यहां पर, एन बराबर 3 रखोगे तो ए 3 इक्वल टू ए आर क्यू। ए 4 रखोगे यहां पर, एन बराबर इसके अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू कहलाएगी ए आर 4। यहां तक क्लियर हो गया? यहां वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर आर की वैल्यू यहां 1 है तो एन बराबर 1 रखना होगा, आर की वैल्यू 2 है तो एन बराबर 2, क्योंकि ये जो आर बराबर है ये सफिक्स में एन के इक्वल है। यहां तक क्लियर हो गया? फिर समझ लीजिए, आर बराबर अगर मैं यहां एन इक्वल 0 रखूं बी नॉट, और यहां बनेगा एन इक्वल 0 ए, यहां 0 रखने पर वो कहलाएगी वैल्यू किसकी? ए नॉट की। तो जो ए नॉट है वो क्या है? बी नॉट है। हमारे पास ए नॉट की वैल्यू है, मिल गई, ये A1 की मिल गई, A2 की मिल गई, A3 की, A4 की। हमें इसमें रखना होगा बस। तो जो जनरेटिंग फंक्शन बनेगा वो इस क्वेश्चन का बनेगा। देखिए, वी हैव ए जेड इक्वल टू, मैं इसे नहीं लिख रहा, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ए नॉट A1 जेड, A2 जेड स्क्वायर, A3 जेड क्यू, A4 जेड 4 डॉट डॉट। ए नॉट की वैल्यू क्या है? ए है तो यहां ए रखेंगे। A1 की वैल्यू क्या है? ए आर, तो यहां रखेंगे ए आर जेड। A2 की वैल्यू कितनी है? ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऐसे ही आगे रखेंगे ए आर क्यू जेड क्यू, ये वाली वैल्यू यहां हो जाएगी ए आर 4 जेड 4 डॉट डॉट। इस पूरे में से ए कॉमन है तो ए कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस आर जेड प्लस यहां आर जेड का होल स्क्वायर, यहां आर जेड का क्यू, यहां आर जेड की पावर 4 डॉट डॉट। ये सीरीज अंदर वाली जीपी में है A/1 माइनस आर। आर इक्वल कितना है यहां? आर जेड। क्लियर? कॉमन रेशो आर जेड और ए की जगह पे 1 है, तो इसकी जीपी के हिसाब से बन गई 1/1 माइनस आर की जगह पर आर जेड। सिंस क्या फॉर्मूला बताया था? A/1 माइनस आर। ए की जगह पे यहां 1 है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो A/1 माइनस आर जेड। यही जनरेटिंग फंक्शन हुआ इस क्वेश्चन का। तो क्लियर हो गया ना? तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए, तो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में उसने क्या दे रखा है? 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 ऐसे दे रखा है। तो सब मैंने बताया, ये जो पहला टर्म है इसे हम कहते हैं ए नॉट, फिर ये A1 A2 A3 A4 A5, ये A6 है, 7 8, ये A9 बनेगा। आगे जाके अगर होता 1 तो वो A12 होता। क्लियर? बाकी सबकी वैल्यू 0 है। अब हमें जनरेटिंग फंक्शन खोलना है, तो वी हैव ए जेड इक्वल टू ए नॉट A1 जेड, A2 जेड स्क्वायर, A3 जेड क्यू, A4 जेड 4, A5 जेड 5 प्लस A6 जेड 6, A7 जेड 7, A8 जेड 8, A9 जेड 9। बस इतना ही बहुत है।
सिग्मा वाली जगह लगाई नहीं है, आप सिग्मा लगा के तब खोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ एक बात बताता हूं, अगर नंबर थ्योरी पूरी आपको देखनी है फुल, तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, वरना फिर कोई मजा नहीं आएगा। आधी वीडियो देखी और आधी नहीं देखी तो फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ता। और इतना ज़्यादा मेरा जो है मेंबरशिप की फीस भी नहीं है कि जिसे आप पे ना कर सकें, केवल एक मोबाइल के रिचार्ज के बराबर है। 399 रुपये कोई बड़ी फीस नहीं है, रास्ते में चाट पकौड़ी में आप खर्च कर देते हैं, और मुझे देंगे तो आप 1 महीना मेरा पूरा चैनल देखेंगे, नंबर थ्योरी के साथ साथ आपकी जो और बुकें वो भी सब देख लेंगे। तो देख लीजिए कितना बढ़िया और सस्ता है कि 399 में आप नंबर थ्योरी कर सकते हैं, ग्रुप एंड थ्योरी कर सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा कर सकते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी कर सकते हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री कर सकते हैं, जो भी आपके सिलेबस में है वो पूरा कर सकते हैं। और 3 महीने में स्वाभाविक है हर स्टूडेंट पूरा कर लेता है ईमानदारी से। तो आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, देर किस बात की, पूरा मजा आएगा। अगर कोई परेशानी है तो फिर आप मुझसे कमेंट करके फोन पर बात कर सकते हैं, और मेरा जो नंबर है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। हर परेशानी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे देखिए, अब हमारे पास ये सारी वैल्यू हैं। ए नोट की वैल्यू तो यहां 1 है, इसकी 0, इसकी 0, A3 की वैल्यू 1 है, फिर इसकी वैल्यू 0, इसकी 0, 6 वाले की 1 है, तो यहां Z6 आएगा, 0 0 यहां Z9 आएगा। ये चल रहा है। ये भी सीरीज मुझे जीपी में दिखाई दे रही है, इसकी डिवाइड इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो कॉमन रेशो आएगा ZQ। और इन्फिनिटी के लिए है तो A/1 माइनस आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो A की जगह पर यहां 1/1 माइनस आर की जगह पर कॉमन रेशो ZQ, यहां लिखे देता हूं R = ZQ, तो ये होगा ZQ। यही आपका जनरेटिंग फंक्शन है इस सीक्वेंस के लिए। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें 4th पार्ट यहां दे रखा है AR = C, ऐसे लिख सकते हैं इसे M, या AR इक्वल लिख सकते हैं आप MCR, जहां पर R पॉजिटिव है। फिर कोई नई बात नहीं, यहां से A0, A1, A2, A3 सारी वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें रख दीजिए, तो जो नया जनरेटिंग फंक्शन बनेगा AZ का, इसकी जगह पे वो इस क्वेश्चन का कहलाएगा। देखिए, अगर मैं यहां 0 रखता हूं, A0 की वैल्यू यहां हो गई MC0, A1 की वैल्यू हो गई MC1, A2 की वैल्यू हो गई MC2, बस इतना ही बहुत है। आप पर बाइनोमल थ्योरम आनी चाहिए। तो MC0 का मान 1 होता है, यानी A0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू क्या होती है, MC1 का मान केवल M होता है, A2 की वैल्यू MC2 का मान होता है M-1/2। ये सारी वैल्यू इसमें रख दीजिए। नाउ AZ = A0 की जगह पे 1, A1 की जगह पर आप रखेंगे MZ, प्लस A2 की जगह पर रखेंगे आप M-1/2 इंटू Z²। ये तो बाइनोमल थ्योरम बन गई, किसकी, 1 + Z की पावर M की। यही आपका जनरेटिंग फंक्शन है इसके लिए। क्लियर? ये सीक्वेंस है, ऐसे लिख दो, या सीक्वेंस ऐसे बना दो, ये जो बन रही है यहां MC0, MC1, MC2, MC3, MC4। ठीक है, एक और क्वेश्चन देने वाला हूं, अगर वीडियो में मजा आ रहा हो तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। अगर आपने अपने एक फ्रेंड को मेरी वीडियो शेयर कर दी तो मैं समझूंगा आपने मुझे दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर दिया है। ठीक है, आइए इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, 6th पार्ट। ये सीक्वेंस दे रखी है उसने 2, 4, 8, 16, 32 ... इसी की तरह यहां ये हो गया A0, ये A1, ये A2, A3, A4। अब हम क्या जानते हैं, वी हैव AZ = A0, A1Z, A2Z², A3ZQ, A4Z4 ... A0 की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो यहां 2, यहां 4Z, यहां 8Z², यहां 16ZQ, यहां 32Z4 ... इस पूरे में से 2 कॉमन ले लीजिए, 1 + 2Z + 4Z² + 8ZQ + 16Z4 ... इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2Z + 2Z का होल स्क्वायर + 2Z का क्यूब + 2Z का 4। अब ये फिर जीपी में बन गई,
इसकी डिवाइड इसमें करोगे तो 2z, इसकी डिवाइड इसमें करोगे तो 2z ही बचेगा, इसकी डिवाइड इसमें करोगे तो 2z। इसका मतलब r की वैल्यू क्या हुई यहां, कॉमन रेशो 2z, और फर्स्ट टर्म a इक्वल 1, और इन्फिनिटी के लिए फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r। तब 2 a की जगह पर यहां 1 अपॉन 1 माइनस r की जगह पर 2z। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर ये सीक्वेंस है तो जनरेटिंग फंक्शन ये है। तो आज की इस वीडियो में मेरे बच्चों मैंने बताया कि जब सीक्वेंस दे रखी हो तो जनरेटिंग फंक्शन कितना आसान होता है निकालना। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन देने वाला हूं जो बहुत ही टिपिकल और 100% इंपॉर्टेंट है, वो और देख लीजिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए लेक्चर 3 में हम आपको कौन कौन से क्वेश्चन देने वाले हैं वो देख लेते हैं। ऑब्टेन जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द न्यूमेरिक फंक्शन, इसको हम न्यूमेरिक फंक्शन भी कहते हैं जिससे हम सीक्वेंस बनाते हैं। तो जब ए आर इक्वल दे रखा हो 2 की पावर आर प्लस 3 की पावर आर, तब ऐसी कंडीशन में आप जनरेटिंग फंक्शन कैसे बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन फॉर द फाइनाइट सीक्वेंस। यहां अब कितनी है, फाइनाइट सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7। तब ऐसी कंडीशन में जब फाइनाइट सीक्वेंस हो तो जनरेटिंग फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन एवल्यूट द सम। ये सम दे रखा है, तब हम जनरेटिंग फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन फॉर एफ एन इक्वल 3 की पावर एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और थर्ड लेक्चर का आप बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना।